जय श्री कृष्ण जी। ये तो ज्ञात हो गया कि महाराज जी धूलकोट स्टेशन के निकट पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। लेकिन जो उनके सत्संगी थे, जो उनके संपर्क में आते थे, क्या वो उनसे दूर रह सकते थे? क्या ऐसा हो सकता था? वो फिर भी उनके संपर्क में खींचे चले आते, मिगनातीस की तरह। वो कैसे उनसे दूर रह सकते, जिन्होंने उनका स्पर्श पाया, जिन्होंने उनके व्याख्यान सुने, जिन्होंने उनके साथ अच्छे दिन व्यतीत किए, ध्यान में बैठे, वो उनसे दूर कैसे रहते? महाराज जी भी मन ही मन सोचा करते कि हे प्रभु, ये कैसी विडंबना है, ये कैसी परीक्षा है मेरी। एक तरफ तो मुझे आपका साक्षात्कार हो गया, मैं वैराग्य से भर गया। मेरी मना स्थिति देख लीजिए। क्या मैं संसार के शोरोगुल में रह सकता हूँ? क्या मैं संसार के शोरोगुल में जाकर प्रवचन का कार्य कर सकता हूँ? ये मेरे बस की बात नहीं है प्रभु, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे एकांतवास चाहिए। मैं शहर में जाना ही नहीं चाहता। मैं दुनियादारों के दर्शन करना ही नहीं चाहता। मैं उन्हें आंखों से देखना ही नहीं चाहता। प्रभु मेरी सुन लो, मैं इस योग्य नहीं हूं। मैं तो आपका अपना प्यारा दुलारा प्रकाश हूं ना। मुझसे ऐसा ना कराओ। आप स्वयं जानते हैं मेरे मालिक, अगर किसी को शराब की तलब होती है तो आपके सामने वो शराब खाने में ही तो जाता है। मई खाने में स्वयं चलकर जाता है अपनी प्यास बुझाने के लिए। प्रभु इतने भोले ना बनो। सिनेमा प्रेमी जो सिनेमा देखने की आशा रखते हैं, वो भी तो सिनेमा देखने के लिए सिनेमा घर में जाते हैं। दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, रुपया नहीं देखते, पैसा नहीं देखते, ये भी नहीं देखते कि इससे मेरे मन की क्या हालत होगी, मेरे चरित्र का कितना हनन होगा। फिर भी वो वहां जाते हैं। सिनेमा घर तो उनके निकट चलकर नहीं आता। प्रभु, आप ये आपकी कैसी लीला है। अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो भी तो हॉस्पिटल में जाता है, अस्पताल में जाता है। क्या कभी कोई अस्पताल चलकर रोगी के निकट आया? ऐसा भी नहीं है। प्रभु, ये भी आप जानते हो। विद्यालय में बच्चे पढ़ने जाते हैं तो क्या विद्यालय वहां चलकर आता है उनके समक्ष? बच्चे पीठ पर बस्ता लादे अपनी पुस्तकें लिए तैयार होकर यूनिफॉर्म पहनकर विद्यालय में विद्या अध्ययन के लिए जाते हैं। मंदिर में जाते हैं लोग प्रभु की उपासना करने के लिए। एक स्थान बना हुआ है। क्या मंदिर कभी उपासकों के पास चलकर आता है? ऐसा तो कदापि भी नहीं देखा। किसी यात्री ने ट्रेन पकड़नी है तो वह निश्चित ही रेलवे स्टेशन पर जाएगा, वहां जाकर अपने उद्गम स्थान पर ट्रेन के सहारे जाएगा। तो फिर मैं ही ऐसा क्यों? मेरे लिए ये आदेश क्यों कि मैं जगह जगह जाकर आपकी अमूल्य वाणी का प्रचार करूं, आपकी अमूल्य वाणी को जगह जगह जाकर बांटूं, ऐसी जगह जहां पर कोई सुनने का अधिकारी ही नहीं है, जहां पर लोग अपने गृह कार्यों में रचे पड़े हैं, पचे पड़ रहे हैं, चाहे वो सड़ रहे हैं, चाहे वो खुश हैं ना खुश हैं, लेकिन मैं उनके बीच में कैसे जाऊं? हे मेरे मालिक, आपकी उच्चतर उच्चतम वाणी को कौन सुनेगा, कौन समझेगा? जहां पर एक अजीब सी लहर चल पड़ी है, लोग मादा परस्त हो गए हैं, संसार की चकाचौंध में खोते चले जा रहे हैं, वहां पर मेरे इन अमूल्य वचनों को कौन अपनाएगा? किसमें ऐसी ताकत है कि वो इसे अपना पाए, सुन पाए, अपना समय दे पाए? प्रभु, कोई मार्ग निकालो। हे प्रभु, मेरे योग्य मेरी स्थिति को देखते हुए कोई एक ऐसा स्थान बना दो जहां पर मैं स्थिर होकर लगातार उसी स्थान पर रहूं,
ना मुझे शहर में आना पड़े, ना जाना पड़े, ना जगह जगह जाकर आपके अमूल्य वचनों को सुनाना पड़े। जो अधिकारी हैं, मैं तो ये चाहता हूं कि केवल अधिकारी ही आए जो कि आपकी वाणी को सुनने के योग्य हैं। मैं ऐरा गैरा के बीच में क्यों आपका अमूल्य व्याख्यान, क्यों आपके अमूल्य गीता जी का प्रचार करूं? मेरे पास तो अच्छे अच्छे सतगुणी लोग भेज दो मेरे मालिक। एक छोटा सा स्थान बना दो, निश्चित कर दो, जहां पर दिल जले लोग, दुनिया से उकताए हुए लोग, अपने शरीर से तंग आए लोग, झूठे फर्जों गर्जों से तंग आए लोग एक ही स्थान में आए, और वहां पर आकर मैं आपकी उन अमूल्य वाणी उनको सुनाया करूं। जो श्रद्धा में भरकर आए, जो विश्वास में भरकर आए, जो कि वास्तव में आपकी वाणी को सुनने योग्य हों। हे प्रभु, उन्हें ही केवल मेरे पास भेजना। मेरा कहना, जो मैंने आपके सामने अपने मन की बातें रखी, कि आप, हे मेरे मालिक, क्या ये झूठी है? क्या ये मेरी मांग निरर्थक है? क्या ये आपके अनुरूप नहीं है? आप क्यों भूले बदते हो? एक छोटा सा स्थान बना दीजिए एकांत में। मैं अपनी रुचि के अनुसार उसी एकांत में रहूं। और हाँ, ये मेरा वायदा है कि मैं आपका, जो आपको मैंने वायदा दिया है ना प्रचार का, वो मैं पूरा करूंगा, पूरे मनोयोग से निभाऊंगा। यहाँ मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आखिर प्रभु ने अपने प्यारे पुत्र की, अपने प्यारे प्रकाश की, हमारे प्यारे वीर जी की बात सुन ली। उनके पूज्य पिताजी ने निर्णय लिया कि इस पर्ण कुटीर के निकट एक छोटा सा कमरा डाल दिया जाए। उन्होंने थोड़ी सी जमीन भी खरीद ली वहां के जमींदार से। एक छोटा सा कमरा बना दिया गया। मट्टी के साथ लेप वो वाला कमरा तैयार हुआ। सीमेंट की चुनाई नहीं थी उसमें, मिट्टी की चुनाई थी। और वो कमरा एक छोटा सा रेतीला इलाका था। इतने कीड़े मकोड़े वहां पर आ जाते थे, कीड़ियों की तो पूछो ही मत। और चार दीवारी बना दी गई, और उसके बीच में एक तख्तपोश रख दिया गया। जब महाराज जी तख्तपोश पे लेटते ना, तो कीड़े मकोड़े उसके ऊपर चढ़ जाते। बड़ी कठिनाई होती महाराज जी को। फिर क्या किया गया, चार छोटे छोटे बर्तन लेकर उसमें पानी भरकर उसके बीच में तख्तपोश के पावे रखे जाते, ताकि कीड़ी या मकोड़े उससे चढ़कर महाराज जी को नुकसान ना पहुंचाए। ऐसा एक प्रबंध किया गया। कभी कभी बहनें माताएं सत्संगी आकर उस कमरे को गोबर से लेप भी देते, ताकि उस कमरे में रेत मिट्टी कम हो जाती। बुहार भी देते। उसके पश्चात उस कमरे के चहुं ओर एक चार दीवारी बनाई गई। चार दीवारी में एक दरवाजा भी लगा दिया गया, ताकि वो सुरक्षित स्थान बन जाए। धीरे धीरे वहां भी जनता आने लग गई। ना वहां जल है, ना वहां बिजली है, कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो कि एक मानव को चाहिए और उसको वहां पर सप्लाई किया जा सके। ऐसे वातावरण में महाराज जी ने कई दिन व्यतीत किए। कहीं से कोई लाकर एक घड़ा भर के पानी का एक कोने में रख देता। शहर से भोजन बनकर आता, वो बना हुआ भोजन उनको वहीं पर प्राप्त हो जाता। और शाम के 4 बजे के बाद तो कोई उस स्थान में आ भी नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो इतना निर्जन स्थान था, जहां पर कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता। अगर कोई आने का साहस भी करता, तो कोई मार्ग भी नहीं था, कोई सड़क भी नहीं थी, कोई पगडंडी भी नहीं थी। खेतों को बीचों बीच चीर कर उस स्थान पर आना पड़ता। ऐसी परिस्थिति थी उस स्थान की। धीरे धीरे प्रभु की विडंबना, वो कैसे अपने भक्त की मांग पूरी ना करते। फिर आगे जो हुआ, जो मेरे प्रभु ने किया, उसका वर्णन मैं अगले संस्मरण में करूंगी। अगर एकदम सारी बातें सुना दी तो फिर आप में उत्सुकता कम हो जाएगी। मेरे बहन भाइयों, थोड़ा सब्र करो, और अगले संस्मरण में आपको
इससे संबंधित बात जो है ना वो सहजा करूंगी। हम आपस में पुरनूर दिल करेंगे, उनकी मीठी मीठी बातों को साझा करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे, ताकि एक उत्साह बना रहे अपने पूज्य वीर जी के पुराने दिनों में जाने का। कई लोग ऐसे हैं जिनको तो ये पता ही नहीं कि ये सत्संग भवन कैसे बन गया। बनी बनाई रोटी मिल गई, उन्हें क्या पता कि महाराज जी को इसमें कितने कष्ट सहने पड़े, उनकी संगत ने इसमें कितना सहयोग दिया, संगत ने यहाँ पर आकर श्रम दान दिया। धीरे धीरे उनका जो श्रम था आज वो सत्संग के रूप में, सत्संग भवन के रूप में आपके सन्मुख है और आप उसका लाभ ले रहे हैं। आपको बताऊंगी कि ये सत्संग भवन कैसे बना, अगले संस्मरण में उसको साझा किया जाएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।